हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस वीडियो को आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा, ना ही व्यूज़ मिलेंगे मुझे और ना ही आप किसी के साथ शेयर करेंगे। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद अगर 4 स्टूडेंट भी एडवांटेज अटेंड करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज प्रिपरेशन के लिए तो यूं ऊपर से लगता है कि बहुत ईजी है, एमसीक्यूज में क्या करना है, 4 ऑप्शन में कोई एक को टिक करना है। लेकिन अगर सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो एमसीक्यूज अटेंड करना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि थ्योरी में आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तो वहां पे आपको अपने एक सिंगल वर्ड लिखने की परमिशन नहीं होती। दिए गए 4 या 3 या 5 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पैटर्न, उसी ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है। और वहां पे टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं, लॉजिकल वाले भी क्वेश्चन होते हैं। जहां पे डेट आएगा, जहां पे किसी का नाम आएगा, वहां पे आपको कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा या यूं कहूं सरल भाषा में रट्टा मारना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे लॉजिकली आप आंसर दे सकते हैं तो वहां पे लॉजिक अप्लाई करना जरूरी है। दिक्कत वहां पे ये नहीं है, दिक्कत यहां पे ये है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके इतने मोटे मोटे बुक में से। हर एक पैराग्राफ से चांसेस होते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना दे। सो आज का ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा जो आने वाले समय के लिए, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो नाइपर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या किसी अदर तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम क्यों ना हो, उसकी तैयारी आज से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके लिए आज आप ये वीडियो देख के तैयारी करेंगे तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा। सो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। इसको समझाने के लिए मुझे कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल, इन 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं फिलहाल ऑनलाइन हूं, इसलिए ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकती। तो 2 चीज़ों को मैं यूज़ करता हूं, वो है आपकी किताब और आपका पेंसिल। कॉपी और पेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस कॉपी और पेंसिल को रिप्लेस कर रहा हूं मैं इसके स्कैन कॉपी से। यहाँ पे आप जो बुक देख रहे हैं यह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी 2nd एडिशन बाय पी जगदीश प्रसाद। तो इसी को मैं यूज़ करूंगा कि अगर मैं ये बुक प्रिपेयर कर रहा हूं या ये बुक प्रीफर कर रहा हूं अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए, तो इस बुक की मदद से और एक पेंसिल की मदद से मैं कैसे तैयारी करूं एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस के लिए। करना क्या होगा, सिंपल स्टेप है, वीडियो पूरा सुनिएगा, स्किप ना करें वरना दिक्कत आप ही को होगी। हमको क्या करना है, हमको एक किताब और पेंसिल लेकर के स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। केवल पैराग्राफ को आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, इसको थोड़ी देर के लिए आप पहले स्टेप में स्किप करिए, केवल पेंसिल पकड़िए और पढ़ते जाइए। दूसरा, आप चाहें तो एक अलग से कॉपी और पेन भी रख सकते हैं ताकि आप उसको नोट कर सकें कि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे क्या फायदा होगा, जब आप अपने बुक से 2 स्टेप है साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को कर सकते हैं या एक के बाद दूसरा कर सकते हैं। चलिए आपके लिए थोड़ा सा काम मैं आसान कर देता हूं। पहले स्टेप में तो केवल आप अंडरलाइन करते चलिएगा, दूसरे में इसको अपन नोट करना शुरू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सो हमने ले लिया पेंसिल और हमने पास किताब है, ये चाहे जो भी प्रीफर कर रहे होंगे आप, कोई सी भी बुक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 और इस चैप्टर 1 का हेडिंग है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड इंट्रोडक्शन, डोजेस फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फार्माकोलॉजी के अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, खास करके डोजेस फॉर्म से। सो देखते हैं कि ये क्या कहता है। आपने पेंसिल पकड़ी है, मेरा जो रेड कलर का पेन है वो पेंसिल है और ये किताब है। तो आप पढ़ लिए, पहले पूरा पैराग्राफ एज सच पढ़ लीजिए। हियर, किसके अंदर, इंट्राडर्मल दिया हुआ है। हियर द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, यूजुअली 0.1 to 0.2 ml of the drug on the medial surface of the forearm। देखिए ये पहले से इस बुक ने इसको बोल्ड किया हुआ है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, मैंने रिव्यू में भी कहा। लेकिन अगर ये बोल्ड नहीं होता तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। आप जब पढ़ोगे पैराग्राफ आपको लगेगा कि ये पॉइंट थोड़ा अलग है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि इससे रिलेटेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो बस रुक जाइए। वहीं पे वो आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। क्या है हमारा हेडिंग, इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल में हम कितना ml मैक्सिमम ऑफ ड्रग यूज कर सकते हैं, 0.1 से लेकर के 0.2 ml यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग कैन बी गिवन थ्रू इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज और आर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, कहां पे दिया जाता है, कौन से पार्ट में। सो देखिए यहीं पे ऑप्शन है मेडियल सरफेस ऑफ द फोर आर्म। तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर आगे पढ़ते हैं। द रूट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस लाइक स्टिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, जब आप पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे, ना केवल फार्माकोलॉजी बल्कि आपकी पैथोलॉजी में भी ये काम आएगा।
क्या है ये इंट्राडर्मल, किस पर्पस के लिए करता है? दिस रूट इज बेसिकली कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस पर्पस। किसके डायग्नोसिस के लिए? स्टिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया। तो यहां पे पहला लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि स्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर, किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस, जो भी ऑप्शन आपका दे दे अलग, अपने को दूसरे ऑप्शन से मतलब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन में डिप्थीरिया ही होना चाहिए। बाकी XYZ जो भी अदर ऑप्शन देने हैं देश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, डिक टेस्ट फॉर द स्क्रेलेट फीवर। स्क्रेलेट फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यहां पे आप देख सकते हैं डिक टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ट्यूबरकुलिन टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हमने बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के अंदर कीमोथेरेपी में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर एनिमेशन भी अपलोड किया हुआ है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम जो प्रोटीन डराइव प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं इसको हम लोग इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, चेक करने के लिए रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्वेलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे बबल के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे टीबी है कि नहीं। तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा। 5 क्वेश्चन तो आपके इसी से बन गए। एंड सेवरल सेंसिटाइजेशन टेस्ट फॉर पेनिसिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, जब हम कीमोथेरेपी पढ़ रहे थे तो मैंने साफ साफ कहा है कि पेनिसिलिन की रिएक्टिविटी, सेंसिटिविटी किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन में होती है। तो पेनिसिलिन सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको उसको पहले चेक करके देखना पड़ता है। जैसे अगर आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले थोड़ा सा चखते हैं कि नमक ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। सो जो चखना है मतलब वो टेस्ट करना है। तो उसी तरह से हम जब टेस्ट करते हैं पेनिसिलिन को तो आपके इसी इंट्राडर्मल रूट पे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि वो रिएक्ट तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। BCG वैक्सीनेशन आल्सो गिवन बाय दिस रूट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है BCG। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने पूछ चुका है एमसीक्यूज में। बैसिलस क्लैमिटी गुरेन, ये जो वैक्सीनेशन है वो भी इस रूट से दिया जाता है BCG का। याद है आपको बच्चे लोग का, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके बाद पहला जो जन्म लेते ही लगता है टीका, वो तो यही BCG है। आपके भी आपके आर्म में होंगे और ये फिक्स है। अब अपने लेफ्ट बाजू को देखिए, आपको एक निशान दिखाई देगा, बस BCG का टीका वहीं पे है। आपको समझ में आ गया? तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए उठाया पेज फर्स्ट और उसके अंदर भी पहला पैराग्राफ, इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन गए। तो ऐसे क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पे देख लीजिए, टॉपिकल का देख लेते हैं। मैं इंट्राथिकल पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, टॉपिकल पे देख लीजिए। टॉपिकल के अंदर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसडर्मल पैचेस। सो दीज आर द एडहेसिव मैट्रिक्स मटेरियल containing the drug in diffusion layer for immediate and sustained release over a period of 12 to 14 hour। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगर तो कोई ना कोई पॉइंट हमें निकल करके आ जाएगा। तो इस चीज को आप पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो उसके हिसाब से जो आपको लगता है वहां पे आप अंडरलाइन उस चीज को कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आपका ट्रांसडर्मल पैच है वो आपको 12 से 24 घंटे तक इफेक्ट दे सकता है। इसके पार्ट्स भी नीचे लिखे हुए होंगे। और दूसरा देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए खजाना है ये, ड्रग यूज एज ए ट्रांसडर्मल पैचेस, यानी कि कौन कौन से ड्रग ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसडर्मल पैच में यूज कर सकते हैं, इनको आप नोट करते चलिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पे भी आ जाऊंगा, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। निकोटीन का हम यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं आप? सीजेशन और स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है और स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो फिर आपको निकोटीन का ट्रांसडर्मल ड्रग देना पड़ेगा ताकि उसके निकोटीन की जरूरत जो है वो पूरी होती रहे और स्मोकिंग करना वो बंद कर दे। वैसे ही और भी चीजें हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन को देखिए, तो ये आपको किस पर्पस का यूज होता है? हाइपोगोनेडिज्म एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट इन मेल, इस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करते हो क्लोनिडीन की, तो इसको आप हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, मदद करने के लिए कर सकते हैं चीजों को। लीडोकेन का अगर आप यूज करते हो ट्रांसडर्मल पैच में तो ये आपको देगा प्रोस्थेटिक न्यूरल्जिया के केस में आप यूज कर सकते हो। ऐसे कई चीजें हैं जिसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था कि आपको एक कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी, तो ये पहला वाला काम तो हो गया हमारा, किताब और पेंसिल वाला। दूसरा क्या करें, अब इसमें से अपना क्वेश्चन बना लें। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि आप स्टूडेंट हैं, आप ये मान के चलिए कि आप एक टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बना के देना है। अगर ये फीलिंग सही में अगर आपके मन में आ गई तो यकीन मानिए कोई भी एमसीक्यूज का छूटेगा नहीं आपसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने को, आपको जब टीचर फील करने लगेंगे तो आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इसी से बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि विच इज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग कैन बी गिवन थ्रू इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन आप यहाँ पे पहला रखिए सही, उसके बाद जो चाहे आपको गलत ऑप्शन देना है देते रहिए। इसके बाद पूछ लीजिए कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज डन फॉर, इसका उल्टा भी पूछ सकते हो पैसिव वॉइस में, ट्यूबरकुलोसिस कैन बी डिटेक्टेड और डायग्नोसिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ऑप्शन दे दीजिए, यहीं पे ऑप्शन दे दीजिए ट्यूबरकुलिन, स्कारलेट या फिर आपका डिक टेस्ट, व्हाटएवर टेस्ट जो आप, स्कारलेट फीवर, जो भी ऑप्शन देना चाहें वो दे दीजिए। सही ऑप्शन होना चाहिए एक, बाकी उसी से मिलता जुलता, कंफ्यूज करने के लिए आप क्वेश्चन दे सकते हैं।
पूछ दीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो आप बीसीजी का जब क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे बीसीजी जो 3 शॉर्ट वर्ड है ऑप्शन में ये तीनों वर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे बैसिलस की जगह बैसिटिलस कर दीजिए, कालमेट की जगह क्लेविडेट कर दीजिए और गोनिन की जगह गुआनिन कर दीजिए, जो आपको करना कर दीजिए, गलत कर दीजिए ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। उन लोगों को उनको लगेगा क्या बीसीजी है मतलब कोई ना कोई ऑप्शन में ये बीसीजी आना चाहिए, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी तो नहीं है ना। तो आप यहाँ पे गलत ऑप्शन देकर उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। पूछ दीजिए कि बीसीजी किस रूट से दिया जाता है, ऑप्शन में एक सही रखना है इंट्राडर्मल, बाकी जो चाहे और डाल दीजिए। तो ये जब क्वेश्चन आप नोट करेंगे अपने कॉपी और पेन पे बना करके, तो वह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा इस टॉपिक से। वैसे यहां से उठा लीजिए कि इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जो ट्रांसडर्मल रूट से दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही रख दीजिए, कोई से भी उठा लीजिए, निकोटीन को उठा लीजिए, टेस्टोस्टेरोन को उठा लीजिए या फिर आपका ये सेलिग्निन को उठा लीजिए, एक आंसर कुछ भी डाल दीजिए। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। और जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो आगे तो भूलोगे नहीं। तो इनमें से कौन सा प्रो ड्रग है ये क्वेश्चन हो सकता है। सो प्रो ड्रग तो वही ड्रग होता है जो पहले इनएक्टिव हो बाद में एक्टिव हो। तो ये सारे के सारे एग्जांपल प्रो ड्रग के ही हैं। अब दूसरा पैटर्न क्वेश्चन का कैसे हो सकता है कि व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ कोई से भी ड्रग ले लेते हैं एनालाप्रिल, व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एनालाप्रिल, क्या होगा आंसर आपका इनालाप्रिलेट। या इसको उल्टा घुमा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन का सेंस वही होना चाहिए, तरीका पूछने का अलग हो सकता है। 3 क्वेश्चन बन गए, दूसरा मैं बता चुका, तीसरा बन सकता है इनालाप्रिलेट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिव ड्रग। तो यहां पे आपका आंसर जो होगा इनालाप्रिल होगा। अगर इनालाप्रिल का एक्टिव पूछेंगे तो उसका आंसर इनालाप्रिलेट होगा। ऐसे अपन क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा बॉक्स है ना वो आपको मदद करेगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए। एंड दिस बुक इज वन ऑफ द गुड बुक फॉर द फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स। इसके बाद पूरे क्वेश्चन दे सकते हैं, इसका एक्टिव ड्रग क्या है, फिर देखिए एक्टिव कंपाउंड विच कन्वर्ट टू अदर एक्टिव कंपाउंड, जो ऑलरेडी एक्टिव है वो कौन से दूसरे एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायजेपाम इज एक्टिव इटसेल्फ, ये प्रो ड्रग नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, लेकिन ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म किस और दूसरे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे देखिए डेस मेथाइल डायजेपाम ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा आपका राइट टू लेफ्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन के तरीके आप अपने मर्जी से बना सकते हैं और ऐसा अगर प्रिपेयर करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के दे आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, मैंने कहा था रिव्यू में इस बुक की पी जगदीश प्रसाद की, अगर आपने रिव्यू नहीं देखी है तो इसको रिव्यू जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसका कौन सा अफेक्टेड ड्रग हो सकता है उस रिएक्शन को फॉलो करते हुए। तो फेज 1 ऑक्सीडेशन मैंने समझाया था, रिडक्शन, अदर फेज 1 रिएक्शन समझाया था मैंने। तो ये क्या किस ड्रग को और कैसे अफेक्ट करता है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन का अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ये जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लोग फेज में या टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 क्या करता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, व्हाट इज द मेन प्रोसेस अंडर फेज 1 रिएक्शन। यहाँ देखिए अंडरलाइन करते हैं अपन, पेंसिल पकड़े हुए ना। फेज 1 रिएक्शन यूजुअली कन्वर्ट the parent drug which is lipophilic in nature or ionized to a more ionized polar drug substance so that they may get eliminated via urine। तो इस तरीके से हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर होता चलेगा। वैसे भी और अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो रेडी टू यूज तरीका, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही है। हर एक बुक में आजकल टॉपिक के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया दे रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपना पहले बना के देखें उसके बाद इसको अटेंड कर सकते हैं जो किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। सो ये दूसरा तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे जो टेबल है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ वायरस एंड देयर एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वायरस का न्यूक्लिक एसिड क्या होगा और उसका क्लिनिकल कंडीशंस क्या हो सकते हैं। एग्जांपल की अगर आप बात करें, एडिनो वायरस क्या है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है। आज के डेट में कोविड-19 का वायरस का न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो आरएनए है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा। रोटा वायरस का न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए है। हेपेटाइटिस ए बी सी का न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है। रोटावायरस का न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे क्या क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया, एड्स, आपका अलग अलग रोटावायरस से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रोटावायरस के ऊपर वैक्सीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी ही आपके दूसरे चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल पे आ जाएगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सम एपिडेमिक वायरल इन्फेक्शन जो आपकी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो जहाँ भी आपको बुक में टेबल दिखे, चार्ट दिखे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। मैं यहाँ पे केवल आपको एक आइडिया देना चाह रहा था ताकि इस आइडिया से आप समझ सकें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपको पैटर्न तो यही फॉलो करना है, फार्माकोलॉजी हो, फार्माकोग्नोसी हो, मेडकेम हो या कोई और चीज़ें हैं, यहीं पे आपको इस तरीके की चीज़ें काम आएंगी। मेडकेम में आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट, रिएक्शन और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंडीशन है वो थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। कोग्नोसी में आपको फाइटोकेमिकल टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कोलॉजी में तो आपको इस तरह के स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, ताकि इस आइडिया को आप धीरे धीरे यूज़ करते जाए और एक समय ऐसा आएगा जो मैंने आपको कहा ना कि टीचर बनने के लिए वो आपको इतना मदद करेगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपके काम का होगा ये वीडियो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।